हेलो फ्रेंड्स, पीहू कॉमिक्स वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। कॉमिक्स की दुनिया से जुड़ने और बचपन की सुनहरी यादों में खो जाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। हेलो फ्रेंड्स, आइए मनोज कॉमिक्स में पढ़ते हैं हवलदार बहादुर का एक और रोमांचक कॉमिक्स जिसका नाम है भगोड़ा कैदी और जिसके लेखक है बेदी जी। एक दिन सुबह सुबह हवलदार बहादुर घर से निकल रहे थे, तभी पीछे से आवाज़ आती उनकी पत्नी की, अजी सुनो तो। हवलदार बहादुर, हो गया सत्यानाश। क्या है, कितनी बार मना किया है कि ड्यूटी पर जाते समय पीछे से मत पुकारा कर। मनहूस कहीं की, मुझे मनहूस कहा तो बेलन फेंक कर मारूंगी। जाने दे भगवान, क्यों सुबह सुबह मेरी लुटिया डुबोने पर तुली है, क्यों पुकारा था मुझे। मैं तुम्हें याद दिलाना चाहती हूँ कि 4 दिन बाद मेरी बहन की शादी है और शादी के लिए पंडित जी का प्रबंध तुम्हें करना है। क्यों, तेरे मायके वाले सब मर गए हैं क्या? जुबान को लगाम दो जी, मरे उनके दुश्मन। उनका सबसे बड़ा दुश्मन तो तू मुझे समझती है, यानी कि तू मुझे कोस रही है। अरे मैं मर गया तो आटे दाल का भाव मालूम पड़ जाएगा तुझे। ठीक है, लेकिन पंडित जी का प्रबंध तुम्हें ही करना है। आजकल शादियों का सीजन है और शादी कराने के लिए पंडितों का अकाल पड़ता जा रहा है, तो मैं कहाँ से लाऊंगा पंडित? तुम पुलिस हवलदार हो, भला तुम्हारी साली की शादी कराने से कौन पंडित इनकार कर सकता है? अच्छा ठीक है, कर दूंगा पंडित का इंतजाम, कहकर वह बाहर की तरफ निकलता है और सड़क पर जाते ही पीछे से एक बैल हवलदार को एक जबरदस्त टक्कर मारता। मारा रे, हाय रे, मर गया। कमबख्त ने पीछे से आवाज दी थी, कुछ ना कुछ तो होना ही था। चोट तो नहीं लगी साहब? हवलदार बहादुर जी, मैं अपने बैल की तरफ से माफ़ी मांगता हूँ। ओह, ये तेरा बैल था? ओह, यह बैल तेरा था? हवालात में बंद करके सड़ा दूंगा साले। हाथ आ गया तो दुम उखाड़ दूंगा उसकी मैं। जाने दो हवलदार जी, जानवर था, टक्कर मार गया, वरना आपके निकट से तो आदमी भी गुजरना पसंद नहीं करता है। क्या मतलब? अबे क्या कह रहा है तू? साले हवालात में बंद करके सड़ा दूंगा। आप गलत मतलब समझ रहे हैं। मेरा मतलब है कि हवलदार बहादुर के निकट से भला कौन गुजर सकता है? अगर मुझे ड्यूटी पर जाने की जल्दी ना होती तो मैं तुझे बैल की दुम से बांधकर इतना दौड़ाता कि छकड़ी भूल जाता साले। चल भाग यहाँ से, चल। अच्छा जी, जाता हूँ। हवलदार क्रोध से भन्नाते हुए थाने के निकट पहुंचा। ओह, यह लोग कहीं रेड करने जा रहे हैं। हवलदार बहादुर ने इंस्पेक्टर खड़क सिंह की ओर दौड़ लगाई। सर सुनिए, लेकिन निकट पहुंचकर वह खुद को रोक ना सका और खड़क सिंह के ऊपर जा गिरता। उल्लू के पट्टे, बावले बैल की तरह क्यों दौड़ लगा रहे हो तुम? सर आप कहीं रेड करने जा रहे हो? मैं भी साथ चलूं? हरगिज नहीं। तुम जिन बदमाशों को पकड़ने जा रहे हैं वह बहुत खतरनाक है। मैं बहुत ही खतरनाक हूँ सर। हवालात में बंद करके छुड़ा दूंगा उन सालों को मैं। बकवास बंद कर और अंदर जाकर अपने डेस्क पर बैठो। यह गुरु घंटाल पता नहीं किस दिन मेरी योग्यता को समझेगा। भगवान करे इसको भी बैल टक्कर मार दे, पेट फूट जाए इसका। पुलिस जीप उस वीरान खंडर की ओर दौड़ी जा रही थी जहां 5-6 बदमाशों ने होने की सूचना मिली थी। खंडर के निकट जैसे ही जीप रुकी, खंडर के अंदर से पुलिस जीप पर फायरिंग हो जाती है। ओह, बच गया साला। सिपाहियों ने बीच जीप से उतरकर पोजीशन ले ली। कोशिश करना कि गोली से बदमाश सिर्फ घायल हो, मरे नहीं। सर वहाँ एक ट्रक और भी खड़ा है। बदमाश ट्रक ने की भागने की कोशिश कर रहे हैं, तभी अंदर से उनके ऊपर जबरदस्त फायरिंग शुरू होती है। पुलिस ने भी फायरिंग का उत्तर दिया। मैं ट्रक के निकट पहुंचने की कोशिश करता हूं। इंस्पेक्टर ने ट्रक के निकट पहुंचकर पोजीशन ले ली थी। बदमाशों ने धुएं का बम पुलिस दल की ओर फेंका। 2 बम और आकर गिरे। पुलिस दल में भगदड़ मच जाती है। धुएं ने पूरे खंडर को छुपा लिया था। ओह, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। और जब आंखें थोड़ा देखने लायक हुई तो ओह, बदमाश ट्रक से भाग रहे हैं और धुएं के कारण निशाना भी लगाया जा रहा है। बदमाश ट्रक में सवार हो गए थे, उन्हें रोकना होगा। ट्रक बाहर जाने के लिए घुमा। इंस्पेक्टर ने छलांग लगाई और ट्रक के साथ लटकते बदमाश की टांग पकड़ ली थी। घबराहट में बदमाश की पकड़ ट्रक से छूट गई। बदमाश ने पलटकर इंस्पेक्टर के चेहरे पर एक जबरदस्त स्लाट जड़ दी। अपनी टांग छुड़वाने में वह सफल हो गया। अब भागने नहीं दूंगा मैं तुझे। कहाँ भाग रहा है तू? और बदमाश का इंस्पेक्टर के चेहरे पर जबरदस्त प्रहार। उधर खड़क सिंह का भी उस बदमाश पर एक जबरदस्त गुस्से का प्रहार और थोड़ी ही देर में इंस्पेक्टर ने उसे धराशायी कर दिया था। वह ट्रक से भाग गए। सर, इस बदमाश को पकड़ लिया है, इसकी हथकड़ी लगाओ अभी। पकड़े बदमाश का नाम विक्रम सिंह था। थाने पहुंचकर उसे हवालात में बंद कर दिया गया। इस पर कड़ी नज़र रखना हवलदार बहादुर, यह बहुत खतरनाक अपराधी है। कितनी ही खतरनाक हो सर, लेकिन हवलदार बहादुर के परखच्चे से नहीं निकल सकता है। क्या यह खड़पच्चा क्या होता है?
खड़पच्चा खड़पच्चा होता है साहब, मतलब तो मुझे भी नहीं पता। यह सब मैंने एक बढ़ई के मुख से सुना है, मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए ठीक है, कल सुबह तक तुम इस बदमाश को अपने खड़पच्चे में फंसाए रखो। सुबह इसे कोर्ट में ले जाकर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है। कहकर इंस्पेक्टर साहब अपने कमरे में चले गए। हवलदार बहादुर ने हवालात के दरवाजे के निकट अपना स्टूल डाला और बैठ गया। कोई गड़बड़ करने की कोशिश न करना, वरना जेल में डालकर सड़ा दूंगा साले। यह हवलदार काफ़ी मूर्ख लगता है मुझे। कुछ देर बाद, चल कहाँ चलूँ मेरी अनारकली? कौन है यह? मैं शहजादा सलीम हूँ आलमपना। मेरी अनारकली कहाँ है? हा हा हा, यह साला शराबी है, सड़क पर हंगामा कर रहा था, मैं पकड़ लाया, तो मैं अभी इसका नशा उतार देता हूँ, हवालात में बंद करके सड़ा दूंगा मैं इस साले को। चल बे अंदर, धक्का तो ना मार जालिम। आलमपना आपकी मूछें बहुत शानदार है, आधी मुझे दोगे क्या? अबे ओ आलमपना के बच्चे, अंदर आकर इतने ठुंडे लगाऊंगा कि तेरे घोड़े बेकार हो जाएंगे। उधर जाकर चुपचाप बैठ। फिर शराबी विक्रम के निकट जाकर बैठ जाता है। इस साले शराबी को छोड़ूंगा नहीं, मेरी मुझे मांग रहा था यह। कुछ देर बाद हवलदार बहादुर ने ऊँगना शुरू कर दिया और वह शराबी दबे सवर में विक्रम से कुछ कह रहा था। विक्रम के चेहरे पर चमक उभर रही थी। अगली सुबह विक्रम को कोर्ट ले जाया गया। 30,000 कोर्ट। इसे यहाँ बैठा हो हवलदार बहादुर, मैं अभी आता हूँ। जी साहब। कुछ देर बाद, सर मुझे टॉयलेट जाना है हवलदार बहादुर। नहीं जा सकते हो, तू इस वक्त हिरासत में है। मजाक ना करो हवलदार, मुझे टॉयलेट ले चलो वरना मैं यहीं पर। अबे ओए खबरदार, यहाँ कोई बदतमीजी की तो। क्या बात है हवलदार, मुझे टॉयलेट जाना है। इसे ले जाओ हवलदार बहादुर, लेकिन हथकड़ी नहीं खोलना इसकी। ठीक है साहब। टॉयलेट कॉरिडोर के अंत में एक मोड़ घूमने के बाद, मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है हवलदार बहादुर। क्या बात है? यह बात मैंने तुम्हारे इंस्पेक्टर साहब को नहीं बताई। दरअसल मैं एक सीआईडी ऑफिसर हूँ। सीआईडी ऑफिसर? हाँ, मैं एक विशेष कारण से बदमाशों के गिरोह में शामिल हुआ था। मुझे उनके सरदार को गिरफ्तार करना है, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने मुझे अनजाने में गिरफ्तार कर लिया था। तो यह बात तुमने इंस्पेक्टर खड़क सिंह को क्यों नहीं बताई? इसकी एक खास वजह है, मैं फिर से उन बदमाशों के बीच जाना चाहता हूँ। इंस्पेक्टर को सच्चाई बता देता तो मेरा राज खुल जाता, जबकि मैं चाहता हूँ कि बदमाश यह समझे कि मैं जेल से भाग कर आया हूँ। तभी सर, मैं एक सीआईडी चीफ से आपकी रिहाई का लेटर लेकर आया हूँ। कौन हो तुम? मैं सीआईडी चीफ का सेक्रेटरी हूँ और मिस्टर इस विक्रम की रिहाई का लेटर लेकर आया हूँ। यह देखो तुम, खत पर मोहर तो सरकारी ही है। अब तुम जल्दी से मेरी हथकड़ी खोल दो हवलदार बहादुर। लेकिन को छोड़ो, मेरी रिहाई का खत तुम्हारे हाथ में है। मेरे जाने के बाद तुम यह खत इंस्पेक्टर को दिखा देना। और हाँ, मेरी सहायता करने के लिए सीआईडी डिपार्टमेंट से मैं तुम्हें परिचित करने को भी कहूँगा। हो सकता है कि तुम्हें सीआईडी में ही ले लिया जाए। सीआईडी में जाने के विचार से हवलदार बहादुर खुश हो गया। ठीक है, मैं आपको छोड़ देता हूँ। ओह गुड, अच्छा हवलदार बहादुर, हम चलते हैं। तुम अपने इंस्पेक्टर को खत दिखाकर समझा देना। समझा दूंगा साहब मैं। वह दोनों तेजी से इमारत से बाहर निकले और कार में सवार होकर रवाना हो गए। इधर इंस्पेक्टर खड़क सिंह हवलदार बहादुर को अकेला देखकर उछल पड़े। वह बदमाश कहाँ है? वह बदमाश नहीं था सर। क्या मतलब? मिस्टर विक्रम सीआईडी ऑफिसर थे सर। गधे नालायक, वह तुम्हें उल्लू बना गया। यह खत तो जाली है। तुमने एक अपराधी को छोड़ दिया। लेकिन सर, सेट अप, इस बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, सस्पेंड कर दूंगा मैं तुम्हें। माफ़ी साहब, गलती हो गई थी मुझसे। शाम को हवलदार घर पहुंचे तो उनकी हवा निकली हुई थी। क्या हुआ? मुंह क्यों लटका हुआ है? मैं सस्पेंड कर दिया गया हूँ भाग्यवान। चलो अच्छा हुआ, अब तो मेरी बहन की शादी के प्रबंध में ठीक से हाथ तो बटा सकोगे। भाड़ में गई तेरी बहन, मेरी नौकरी जा रही है और तू खुश हो रही है। लेकिन पत्नी का आदेश टालने का साहस हवलदार बहादुर में नहीं था। अगली सुबह वह शादी के लिए पंडित जी की तलाश में निकले। एक पंडित जी तो यहाँ रहते हैं। कौन हो जी तुम? मैं हवलदार हूँ। और तुम पंडित जी? लड़के ने बात काटी। पंडित जी को गिरफ्तार करने आए हो, लेकिन उन्हें तो कुछ देर पहले पुलिस पकड़ कर ले गई है। पुलिस? लेकिन क्यों? उन्होंने एक घोटालेवादी शादी करा दी थी। कन्या के पिता ने उन्हें अंदर करा दिया। यह तो बहुत बुरा हुआ। उत्तर देने के बाद लड़के ने दरवाज़ा बंद कर लिया था। हवलदार बहादुर ने एक दूसरे पंडित का दरवाज़ा खटखटाया। क्या बात है? पंडित हरिप्रसाद यहीं रहते हैं? यहाँ नहीं रहते तो क्या तुम्हारे घर में रहते हैं? मेरा मतलब कि मुझे उनसे मिलना है। नहीं मिल सकते, क्योंकि वह हरिद्वार गए हुए हैं। मुझसे कोई काम हो तो बताओ, मैं उनका पुत्र हूँ। तुम क्या कर सकते हो? मैं तुम्हें कुश्ती लड़ना सिखा सकता हूँ। इस क्षेत्र में मुझसे बड़ा पहलवान नहीं है। कुश्ती लड़नी तो मुझे भी आती है। अरे तो पहले क्यों नहीं बताया? आओ, हो जाए एक एक पकड़ और फिर। ओह, यह क्या कर रहे हो तुम? देखा मेरा धोपी पटकी दाव? ओह, मार डाला जालिम ने। और यह हो गया तुचित। ओए छोड़ दे मुझे। हवलदार ने
पहलवान ने हवलदार को छोड़ा तो हवलदार ने वहां से तेज दुड़की लगाई। यह पंडित का लोड़ा तो बावला है साला। सुनो तो पहलवान। तीसरे पंडित का दरवाजा खटखटाते हुए हवलदार बहादुर काफ़ी नर्वस था। पता नहीं यहाँ कौन सी मुसीबत छुपी हो। कहिए, मुझे पंडित शिवशंकर जी से मिलना है। मैं ही हूँ, भीतर आ जाइए। शुक्र है भगवान का, एक पंडित से तो भेंट हो गई। पंडित जी ने उन्हें लाकर अंदर बैठाया। क्या सेवा कर सकता हूँ श्रीमान? एक शादी करा दीजिए पंडित जी। आपकी शादी? अरे नहीं, ही ये आप क्या कह रहे हैं? आप तो बहुत शर्मीले हैं। खैर बताइए किसकी शादी करानी है? जी कल शाम मेरी साली की शादी है। कल हरगिज नहीं, कल मैं कोई शादी नहीं करा सकता। क्यों नहीं करा सकते हैं आप? ही बात यह है कि मतलब यह है कि कल मेरी खुद की शादी है। उल्लू का पट्ठा, इसे कल ही शादी करानी जरूरी थी क्या? चौथी जगह आखिर सफलता मिल ही गई। ठीक है श्रीमान, मैं कल आपकी साली की शादी करा दूंगा, लेकिन एक शर्त है। क्या शर्त है तुम्हारी? हाँ, और वह यह है कि आप खुद आकर रिक्शा में मुझे ले जाएंगे। मुझसे पैदल नहीं चला जाता। ठीक है जी। 8 बजे शादी है, लेकिन मैं आपको 5 बजे ही आकर ले जाऊंगा। कुछ देर बाद घर में। अरे ओ भाग्यवान, मैं पंडित जी का प्रबंध करके आया हूँ। ठीक है, मैं तो कल सुबह ही अपने मायके चली जाऊंगी। तुम शाम को पंडित जी के साथ पहुंच जाना। कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, समझे? उसी रात शहर में कुछ बदमाश सक्रिय थे। कुछ देर बाद वह अपनी कार में इधर से गुजरेगी। पक्की खबर है ना? बिल्कुल पक्की। वह इस समय मिलन सिनेमा में 6 बजे वाला शो देख रही है। शो समाप्त होने के कुछ ही देर बाकी है। वह घर जाने के लिए इधर से ही गुजरेगी। कुछ देर बाद वह आ गई। मैं अपनी ओपन कार को पहचानता हूँ। ड्राइविंग सीट पर बैठे बदमाश ने जीप स्टार्ट की और गाड़ी जीप से आ टकराई। यू फूल, क्या तुम अंधे हो? अंधे होते तो तुम्हें पहचानते कैसे मिस मालती चोपड़ा? हम तो आपको अपने साथ ले जाना चाहते हैं। खतरा बाप कर लड़की कार से उतर कर भागी। पकड़ो उसे। गुंडों ने उसे दबोच लिया था। ओह छोड़ो मुझे, छोड़ो। सुबह के अखबार में खबर छपी थी। मनोज टाइम्स। मशहूर उद्योगपति धीरेन्द्र चोपड़ा की सुपुत्री का अपहरण। कल रात रिंग रोड से कुंवारी मालती चोपड़ा का अपहरण कर लिया गया है। उसके पिता धीरेन्द्र चोपड़ा ऊंची पहुंच रखते हैं। शहर की सारी पुलिस कुमारी मालती की तलाश में लगी है, लेकिन यह खबर छपने तक उसका कोई सुराग नहीं मिल सका है। हवलदार बहादुर ने भी अखबार में यह खबर पढ़ी। उफ, कहते हैं पूरे शहर की पुलिस तलाश में लगी हुई है। अरे हमें तो सस्पेंड करके घर में बैठा रखा है। अगर हम ड्यूटी पर होते तो उस लड़की को चुटकी बजाते ही ढूंढ निकालते हम। शाम 4 बजे हवलदार बहादुर अपनी साली की शादी में जाने के लिए तैयार हुआ। पंडित जी को साथ लेकर चलना होगा। पंडित जी अपना पोथी पत्रा उठाए तैयार थे। रिक्शा नहीं लाए भाई? बाहर सड़क से रिक्शा ले लेंगे पंडित जी। कुछ क्षण बाद मुख्य सड़क पर वह रिक्शा की प्रतीक्षा में खड़े थे। यहाँ रिक्शा बड़ी मुश्किल से मिलती है। तभी तुम पंडित नंदलाल शास्त्री हो? हाँ, हम तुम्हें ही लेने आए हैं। एक शादी करानी है, जल्दी से कार में बैठो। तुम किसी और पंडित के पास जाओ भाई। यह तुम्हारे साथ नहीं जा सकते हैं, यह हमारे साथ ही जाएंगे। यह क्या है? अरे बाप रे बाप, पिस्तौल! हवलदार बहादुर और पंडित हैरान रह जाते हैं। तुम शायद पंडित के चेले हो। चलो तुम भी कार में बैठो, वरना दोनों को गोली मार दूंगा मैं। पता नहीं है बदमाश क्या चाहते हैं, लेकिन अगर इन्हें पता चल गया कि मैं हवलदार हूँ तो यह मुझे मार ही डालेंगे। चुप रहना ही बेहतर है मेरा। कुछ देर बाद कार एकांत में बनी एक कोठी के पोर्च में जाकर रुकी। उन्हें कार से उतारकर कोठी के भीतर एक हाल में ले जाया गया। लो अशोक बाबू, पंडित जी आ गए हैं, अब फटाफट शादी कर लो। यह सब क्या है श्रीमान? हमें यहाँ क्यों पकड़ कर लाया गया है? तुम्हें हमारी शादी करानी है पंडित जी। शादी जरा घोटाले वाली है, लेकिन इस काम के लिए मैं तुम्हें 5,000 रुपये दूंगा। लेकिन घोटाले से आपका क्या अर्थ है श्रीमान? अर्थ यह है कि कन्या शादी के लिए राजी नहीं है, फिर जबरदस्ती कराने होंगे तुम्हें। यह हमसे नहीं होगा श्रीमान, गोली मार देंगे पंडित तुम्हें। नहीं तो पंडित जी ऐसे भयभीत हुए कि धड़ाम से फर्श पर आ गिरे। अरे यह तो बहस से बेबस हो गया है, तो इसे होश में लाओ। शादी तुरंत ही हो जानी चाहिए। शादी तो पंडित का यह चेला भी करा सकता है। तुम मिस मालती को लाओ अशोक बाबू। मिस मालती? क्या यह मालती चोपड़ा की बात कर रहे हैं जिनका कल रात अपहरण हुआ है? और जब मालती को वहाँ लाया गया तो अरे ये तो वही है। और हवलदार बहादुर का दिमाग तेजी से काम करने लगता है। श्रीमान, मैं आपकी शादी इस कन्या से करा दूं, लेकिन इस काम के लिए आपको 5 नहीं बल्कि 10,000 रुपये देने होंगे। ठीक है पंडित जी, 10,000 ले लेना, लेकिन शादी जल्दी कराओ। पहले मुझे अपने मंत्र से इस कन्या को शादी के लिए राजी करना होगा, क्योंकि इसकी असहमति रही तो विवाह अमान्य होगा। क्या तुम इसे सचमुच मंत्र से राजी करा सकते हो? हाँ, मंत्र में बड़ी शक्ति होती है साहब। आप देखना कि कुछ देर बाद यह कन्या स्वयं चलकर मंडप तक आएगी। ठीक है, तो फिर मंत्र पढ़ो। नहीं, यहाँ नहीं। इस काम के लिए मुझे एकांत चाहिए। इस कोठी में बहुत कमरे होंगे। हाँ, 5 कमरे हैं।
तो मुझे वह सब दिखाओ। मेरे काम के लिए जो कमरा उपयुक्त होगा मैं वहीं अपना मंत्र जाप करूंगा। हवलदार बहादुर ने ऐसा कमरा पसंद किया जिसमें फ़ोन था। यह कमरा ठीक रहेगा, तुम कन्या को लेकर आओ। अभी लेकर आते हूँ मैं। अशोक जाकर मालती को ले आया। कन्या को बिस्तर पर लिटा दो और तुम बाहर चले जाओ। मैं यहीं रहूंगा पंडित जी। नहीं, मंत्र पढ़े जाने के दौरान इस कमरे में कोई नहीं रहना चाहिए। तुम दरवाजे के बाहर खड़े रह सकते हो, ठीक है, लेकिन अपने मंत्र जरा जल्दी खत्म करना। मालती को बिस्तर पर लौटाकर अशोक बाहर की तरफ चला जाता है। हवलदार बहादुर ने भीतर से दरवाजा बंद किया और मालती की ओर बढ़ा। ओह, मालती घबरा जाती है। फिर मालती के कान में उन्होंने, मैं आपकी सहायता करना चाहता हूँ मिस मालती, मैं आपके बंधन खोल रहा हूँ, प्लीज मुंह से कोई आवाज़ ना निकालिएगा। उन्होंने मालती के बंधन खोल दी। आप कौन हैं? आप मुझे नहीं जानती, लेकिन मैं आपको पहचानता हूँ। यह कौन व्यक्ति है जो आपसे शादी करना चाहता है? यह हमारे मैनेजर का बेटा अशोक है। इसने मेरा अपहरण पापा की दौलत पर कब्जा करने के लिए किया है, ताकि मुझसे शादी करके हमारी दौलत का मालिक बन जाए। और जहाँ आप कैद है, यह कौन सी जगह है? यह हमारी ही कोठी है, लेकिन अक्सर बंद पड़ी रहती है। भला कौन सोचता तक है कि मैं अपनी ही कोठी में कैद हूँ? तो अब आप उठकर अपने पापा को फ़ोन कीजिए और कहिए कि पुलिस लेकर तुरंत यहाँ पहुँचे। मालती उठकर फ़ोन करने लगी और हवलदार बहादुर ऊंचे स्वर में अनाप शनाप मंत्र पढ़ने लगता है। जय काली कलकत्ते वाली, कन्या को कर दे राजी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। पंडित जी, दरवाज़ा खोलिए। क्या कर रहे हैं आप? 5 मिनट और प्रतीक्षा करो श्रीमान। इस बीच मालती ने फ़ोन पर अपने पिता को सूचना दे दी थी। पापा आ रहे हैं। गुड, अब मैं आपको फिर से पहले की तरह बांध देता हूँ। मालती को बांधकर बिस्तर पर लेटाने के बाद उन्होंने दरवाज़ा खोल दिया। बहुत देर लगा दी पंडित जी। हाँ, लेकिन कन्या शादी के लिए राजी हो गई है। अशोक ने निकट जाकर मालती के मुंह से तेप उतारा। क्या पंडित जी ठीक कह रहे हैं मालती? हाँ अशोक, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। मगर क्या? बोलो मालती। मैं दुल्हन बनना चाहती हूँ। मेरे लिए शादी का जोड़ा और मेकअप का सामान मंगा दो। अभी मंगाता हूँ, तुम इतने में नहाकर तैयार हो जाओ। आइए पंडित जी, हाँ बाहर चलते हैं। बाहर हॉल में 2 आदमी गाड़ी लेकर जाओ और शादी का बेहतरीन जोड़ा खरीद कर लेकर आओ, लेकिन जल्दी, अभी लेकर आते हम। जब तक असली पंडित जी को होश आ चुका था और वह सहमे हुए बैठे थे। आपने तो कमाल कर दिया पंडित जी, मैं आपको माला माल कर दूंगा। यह श्रीमान पंडित जी कैसे हो गए? तभी, हेलो बॉस, अब तक तो आपकी शादी हो चुकी होगी, मर गए, यह कहाँ से आ गया? हवलदार पर नजर पड़ते ही वह चौंक पड़ा। अरे हवलदार, तुम यहाँ? हवलदार, लेकिन यह तो शादी कराने वाला पंडित है। तुम धोखा खा गए हो बॉस। यह वही हवलदार है जिसे मैं धोखा देकर भाग आया था। हवलदार कुछ कहता उससे पहले ही बाहर से गोलियों के धमाके सुनाई देने पड़ गए थे। यह क्या हो रहा है? आपके बराती आप पहुंचे हैं अशोक बाबू। गोलियों की आवाज़ सुनते ही मालती अपने कमरे का दरवाजा भीतर से बंद कर लेती है। सेठ धीरेन्द्र चोपड़ा पुलिस का भारी दल लेकर आए थे। फौरन अपनी अपनी पोजीशन ले लो। बदमाश पुलिस का मुकाबला न कर सके और सब गिरफ्तार कर लिए गए। तभी मालती अपने पापा के पास दौड़ी आती है। पापा, ओह मेरी बच्ची। इंस्पेक्टर खड़क सिंह हवलदार बहादुर को देखकर हैरान रह जाते। तुम यहाँ? इन्होंने ही तो मुझे बचाया है पापा, इन्हें बहुत बड़ा इनाम मिलना चाहिए। सर, यह बदमाशों का वही गिरोह है जिसे आप गिरफ्तार नहीं कर पाए थे, लेकिन मैंने उस भगोड़े विक्रम को और इस पूरे गिरोह को गिरफ्तार करा दिया है। अब शेष बातें मैं आपको तब बताऊंगा जब आप मेरी मुलतवी के ऑर्डर कैंसिल करा देंगे। आइए पंडित जी, अब हम चलते हैं, मेरी पत्नी इंतजार कर रही होगी। आज फिर तुक्का लग गया है। इंस्पेक्टर खड़क सिंह को हैरान छोड़कर हवलदार बहादुर पंडित जी के साथ रवाना हो चलते हैं और यह यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद दोस्तों।